चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और उसमें स्पेसिफिकली हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें देखते जा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और उसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, कौन से हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, किस टाइप के और कैसे, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। आगे की वीडियोज़ अगर टॉपिक बाय टॉपिक चाहिए तो आपको तुरंत करना होगा सब्सक्राइब, ताकि जब भी नया वीडियो आए और नेक्स्ट वीडियो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। राइट, अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, ठीक है, हाइपोथैलेमस ये जो चीज़ है ये है, हमें सबको पता अब तक चल चुका है कि आपके ब्रेन में स्पेसिफिकली जो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है वहाँ पे पाया जाता है। अब हाइपोथैलेमस बहुत टिपिकल सी एक चीज़ है। हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बट हमारी बॉडी की रेगुलेशन के लिए, कंट्रोल के लिए हाइपोथैलेमस का एक बहुत बड़ा रोल है। हाइपोथैलेमस सिर्फ सिक्रीट करके हार्मोन या फिर मैनेज करके नहीं चला जाता है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, हार्मोनल फीडबैक होता है ये। अब यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे आपके ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करें। इनफैक्ट अगर हम बात करें, हमें पता है कि हार्ट में भी एक चीज़ रिलीज हो रही है जो दूसरे का चेक करती है कि भैया इन्होंने ठीक से काम किया है कि नहीं, ANF, इफ यू ऑल रिमेंबर। राइट, ये सारी चीज़ें आपके हाइपोथैलेमस तक आती है। हाइपोथैलेमस का काम ये है कि उसको ये सब बहुत बारीकियों से नोटिस करना है, ध्यान देना है। कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना, आपके स्कूल्स में भी हमेशा रहा होगा कि प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, बट दे स्टिल हैव सुपरवाइजर्स। जैसे बच्चे होते हैं क्लास में, उनकी क्लास टीचर है, उनके ऊपर एक एडमिन कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, हायरार्की की डिविजन्स क्यों होती हैं? ये इसलिए होती है कि कोई छोटी मोटी चीज़ है तो वो अपने आप में निपट जाएगी, बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे ज़्यादा दखल अंदाजी की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपकी प्रिंसिपल को आना पड़ता है। सो हाइपोथैलेमस भी जो हमारा हार्मोनल एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस है या रेगुलेशन है, उसको मैनेज करता है। अच्छा, इसकी अगर आपसे कभी लोकेशन पूछी जाए तो आप फोर ब्रेन लिखेंगे, डायनसेफेलॉन लिखेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ सबसे बड़ी बातें ध्यान रखिए। हाइपोथैलेमस जो है ये खुद भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के टाइम पे ADH की बात हुई थी। ADH जो है हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, स्टोरेज उसकी पिट्यूटरी में होती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हाइपोथैलेमस की, ठीक है, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है। अच्छा, इसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं यू कैन से कंट्रोल है पिट्यूटरी पे। ठीक है, तो आपके पिट्यूटरी में जितनी चीज़ें हो रही हैं, जितने फंक्शंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे कौन मैनेज कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, पूरा कंट्रोल है। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स की भी हम बात करेंगे वो दो टाइप के हार्मोन हैं। एक है आपकी रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरे हैं आपके इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, रिलीज करना, पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि ये वाला हार्मोन आप रिलीज करो, इसी को हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इनहिबिट करना यानी रोकना। तो क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हार्मोन है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है फिलहाल आज के सिस्टम में, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में लग रहा है, तो ये उसको इनहिबिट करा देगा। तो हाइपोथैलेमस के पास ऐसे दो खुद के सिस्टम्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस खुद से हार्मोन्स रिलीज कर रहा है दो टाइप के। एक है आपका रिलीजिंग हार्मोन और एक है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी वो उसको रोक देगा किसी भी हालत में कि आगे ये ना करे। अच्छा, ये दोनों जो है ये कहीं ना कहीं सीधा पिट्यूटरी पे है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी फर्दर आपकी ग्लैंड्स कनेक्ट करता है, आपके कंट्रोल करता है। तो अगर मैंने इसको कंट्रोल कर दिया तो आगे का तो सिस्टम अपने आप बंद हो गया, यही चीज़ है। अच्छा, अब हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइपोथैलेमस के पास कुछ अपने अलग सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। इनको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये आपके ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करते हैं।
ये दोनों हार्मोन्स इन्हीं के थ्रू होंगे, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी तक जाएंगे कैसे, एक सिस्टम होना चाहिए ना। तो जो हाइपोथैलेमस के पास आपके न्यूरॉन्स हैं ये इसमें हेल्प करते हैं। तो जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन जो होता है ये आपका डायरेक्टली पिट्यूटरी तक ग्लैंड तक जाएगा और वहाँ पे हार्मोन रिलीज करेगा। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे एक्सॉन है आपका, ठीक है, इस तरीके से हो गया, चलिए मान लेते हैं माइलिनेटेड है, ठीक है, इस तरीके से आपका हार्मोन हो गया, एक्सॉन हो गया, इसकी एक्सॉन एंडिंग्स होंगी, टर्मिनल एंडिंग्स होंगी। एक्सॉन एंडिंग के पास से आपके ये दोनों हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे और आपके पिट्यूटरी को वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे हम स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम बात करते हैं GnRH की, ठीक है। GnRH मतलब क्या है आपका, गोनाडोट्रोफिन। मैं चाहती हूँ कि जो पिट्यूटरी है वो आपके टेस्टिस और आपकी जो ओवरी है उनको स्टिमुलेट करने के लिए GnRH रिलीज करे, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। इससे क्या होगा, फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसको स्टिमुलेट किया जाएगा तब वो रिलीज होगा, फिर वो फॉलिकल को जो आपकी ह्यूमन ओवरी होती है उसमें फॉलिकल्स बढ़ाना शुरू करेगा। इसी तरीके से इनहिबिटिंग हार्मोन भी है, ठीक है, जैसे आपका सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन है उसको रोकना। एक हद तक आपकी ग्रोथ हो चुकी है, अब उसके आगे नहीं चाहिए, तो हमें ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जो उसको रोक सके। तो ये जितने भी मैनेजमेंट है एक तरीके से आप कह सकते हो, राइट, वो कौन कर रहा है आपका, वो आपका मैनेज हो रहा है थ्रू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका पूरी तरीके से देख रहा है कि कहीं कोई भी ऐसा सिस्टम ना हो कि वो रह जाए। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे दो साइड्स होती हैं, एक है आपकी एंटीरियर, ठीक है, और एक है आपकी पोस्टीरियर, ठीक है। ये जो है आपकी कहीं ना कहीं एंटीरियर, तो ये हार्मोन से एक्सॉन से सब मैनेज हो रही है हाइपोथैलेमस के थ्रू ही, बट जो ये आपकी पोस्टीरियर साइड होती है ये आपके हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन के अंडर होती है, न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ जो है पूरा वर्किंग होता है। अभी हम जब पिट्यूटरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कितने सारे हार्मोन्स है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमें देता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वो उसको मैनेज करता है, इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी सारी रेगुलेशन यहाँ से आ रही है, ठीक है। अगेन एक बार फटाफट ओवरलुक कर लेते हैं, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन आपके हाइपोथैलेमस की है डाइनसेफेलॉन फोरब्रेन में, ठीक है, अंदर की तरफ को। नेक्स्ट इसमें सिक्रीटरी सेल्स हैं जिनको हम न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कहेंगे। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का नाम है न्यूक्लियाई एंड उनका फंक्शन है आपके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करना। पिट्यूटरी तक पहुंचेंगे कैसे, पहुंचेंगे आपके एक्सॉन्स के थ्रू, एक्सॉन एंडिंग्स के थ्रू, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो तो आपके न्यूरॉन्स एक्सॉन्स के थ्रू मैनेज हो रहा है। पोस्टीरियर पे डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रेगुलेशन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो आपके दोनों रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के नाम दिए हैं GnRH और सोमैटोस्टैटिन, इनको याद रख लीजिए तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इनहिबिट करना यानी रोकना, कम कर देना, और एक है कि आपकी स्टिमुलस जो है वो देना कि चलो ये वाला हार्मोन हम रिलीज करो। सो इस तरीके से याद रखिए। हाइपोथैलेमस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट इससे प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें भी, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप हाइपोथैलेमस क्लियर हो, लाइन बाय लाइन टॉपिक बाय टॉपिक हम चल रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके बाद कौन सा मैं यूनिट स्टार्ट करूँ, अगर आप कमेंट कर देंगे तो हम वही यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई सी यू इन अनदर वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि जब मैं आऊँ नोटिफिकेशन तो आ जाए, ठीक है। चलिए, आई सी यू सून, टेक केयर, कीप स्टडिंग, थैंक यू।